भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों का स्वागत है। आज विशेष रूप से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन अर्थात पीजीडीटी के एडमिशन से लेकर के एग्जामिनेशन तक अर्थात प्रवेश से परीक्षा तक की संपूर्ण जानकारी आपको देने आया हूँ। पूर्व में आप लोगों के अक्सर फोन आते रहते हैं या कमेंट आते रहते थे कि कई बार किसी की परीक्षा चूक गई, परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सके, कोई समय पर प्रोजेक्ट नहीं जमा करा सका, जिसके कारण एक वर्ष में उसका परिणाम जहाँ आना था वहाँ एक वर्ष से अधिक लग गया। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आज का यह सत्र है, अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह कोर्स क्या है। यह अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हमेशा एक वर्ष का होता है। डिप्लोमा आपका 6 महीने से एक वर्ष का हो सकता है और सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने का होता है। चूंकि एक वर्ष का है इसलिए इन्होंने इसे पीजीडीटी कहा है। इग्नू में एक और कोर्स होता है पीजीसीएआर, जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स है, तो कुछ लोग उसमें भी प्रवेश लेते हैं। इसमें आपको हिंदी से अंग्रेजी या वाइस वर्सा अनुवाद करना सिखाया जाता है और आपके मार्कशीट में हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा अगर लिख के नहीं आया है तो उसके लिए आप इग्नू मैदानगढ़ी को जो मार्कशीट आया है उसको मेल से भेज करके एक सर्टिफिकेट मंगा लीजिए, क्योंकि जब भी आप नौकरी के लिए जाएंगे तो आपका एम्प्लॉयर वह सर्टिफिकेट ढूंढेगा कि वाइस वर्सा लिखा है कि नहीं लिखा है। यह कुल 1 वर्ष का है पाठ्यक्रम आपका और इसके लिए कुल फी लगता है 4000 रुपये। इसके अलावा 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फी लगता है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो इग्नू आपको यह कहती है कि आप किताबें मत लीजिए, तो आपको 20% की और छूट दी जाएगी। लेकिन आप ऐसा ना करें, 20% छूट के चक्कर में किताबें न लें। कारण क्या है, किताबें बहुत अच्छी हैं और ऐसी पुस्तकें आपको नहीं मिलेगी। अनुवाद सीखना है तो वह पुस्तक जरूर ले लें और लेकर के अपने पास रखें। डिस्टेंस मोड में है तो आपको कॉलेज या स्टडी सेंटर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ असाइनमेंट जमा करने जाना है। उसके अलावा अगर एक आध बार वो लोग बुलाएं तो चले जाइए, अन्यथा जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे इसमें एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन साल में 2 बार है, 2 सेशन है, 2 सत्र है। 1 जनवरी सत्र है जिसके लिए आपका एडमिशन सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो जाता है। कई बार यह नवंबर दिसंबर तक एडमिशन चलता रहता है। और दूसरा है जुलाई सत्र, जिसके लिए मार्च अप्रैल, जुलाई सत्र का अभी अप्रैल शुरू नहीं हुआ है तो हो सकता है मई महीने में, इस महीने में जुलाई सत्र के एडमिशन का नोटिफिकेशन इग्नू जारी करे। कुल 6 पेपर हैं जिसमें 5 लिखित अर्थात रिटेन होगा और 1 प्रोजेक्ट कार्य होगा। अब इसमें क्या होता है, असाइनमेंट वाला सबसे बड़ा कष्ट रहता है। असाइनमेंट बना करके आपके स्टडी सेंटर भेजना है, मतलब 6 में से 5 जो रिटेन पेपर है उसका असाइनमेंट आपको स्टडी सेंटर में जमा करना है और इसका जो प्रोजेक्ट है उसको आपको भेजना रहता है दिल्ली मैदानगढ़ी। अब इसकी परीक्षा की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा भारत में कहीं से भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि वह आपका स्टडी सेंटर ही हो। भारत ही नहीं, विदेश में भी अगर इग्नू का सेंटर है तो आप वहां से भी दे सकते हैं। परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरते समय आपको चुनना होगा कि आप कहां से देंगे। वर्ष में 2 बार फॉर्म भरा जाता है परीक्षा के लिए। दिसंबर में जो परीक्षा होती है उसके लिए सितंबर अक्टूबर में भरा जाएगा और जुलाई में जो परीक्षा होगी उसके लिए आपको मार्च और अप्रैल में फॉर्म भरना रहता है। सफल होने के लिए हर लिखित परीक्षा रिटेन एग्जामिनेशन में आपको 40 नंबर लाना जरूरी है। अगर 41 है तो ठीक है, 39 है तो फेल होंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप 40 किसी भी तरह से ले आए। और सफल अगर होना है तो असाइनमेंट में भी, हर असाइनमेंट में आपको कम से कम 20 नंबर लेके आना है। एग्जाम फी की अगर हम बात करें तो हर पेपर के लिए 200 रुपये एग्जाम फी है और प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपये, अर्थात कुल एग्जाम फी 1500 रुपये है। पिछली बार एग्जाम फी भरते समय बहुत लोगों ने प्रोजेक्ट का फीस नहीं भरा था,
अब जब प्रोजेक्ट का फीस ही नहीं भरेंगे तो प्रोजेक्ट का नंबर कैसे आएगा? उनमें अधिकांश लोगों का नंबर नहीं आया है। इसलिए आप ये 500 रुपये बचाने के चक्कर में ना पड़ें। टोटल जो 1500 फी है, और वो भी लास्ट डेट की प्रतीक्षा ना करके, जैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू हो, अनाउंसमेंट में कर ही देता हूँ, तो आप लोग फ़ी भर दिया करें। इसके बाद असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो असाइनमेंट मैंने बताया अपने स्टडी सेंटर में, और जिन लोगों ने जनवरी सत्र में प्रवेश लिया है उनको असाइनमेंट सितंबर के पहले कर देना है, नहीं तो आपका फिर ये रिजल्ट अगले साल आएगा, 1.5 साल हो जाएगा पास करते करते। और जिन लोगों ने जुलाई सत्र में प्रवेश लिया है उनके लिए अगला साल मतलब मार्च तक असाइनमेंट जमा कर देना उचित रहेगा। उससे ज़्यादा देरी करेंगे तो आपका परिणाम ही नहीं आएगा, मार्क्स नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट समय से जमा करें, उसकी रसीद भी ले लें, और दोनों की एक एक कॉपी अपने पास जरूर रखें। कभी कभी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट खो जाता है, तब काम आएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट के लिए आपको किसी भी एक किताब से 10,000 शब्द का अनुवाद करना है। अगर 10,000 शब्द देखें तो 36 पेज आता है। इसके लिए किसी भी प्रसिद्ध लेखक की किताब मत लीजिए, किसी भी ऐसे लेखक की किताब लीजिए जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। इंटरनेट पर आप ढूंढ सकते हैं ऐसी किताबों के बारे में। प्रोजेक्ट वर्क शुरू करने से पहले इग्नू हेडक्वार्टर से आपको उसका प्रोजेक्ट का प्रपोजल भेज करके उसका अनुमोदन लेना पड़ता है। वह नहीं लिया आपने तो फिर दिक्कत रहेगी। और अनुमोदन लेने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, इसलिए कम से कम 3 महीना पहले जो लास्ट डेट है, जैसे अगर आपका सितंबर लास्ट है तो मई जून जुलाई से ही प्रोजेक्ट की तैयारी कर लें, और मार्च अप्रैल है तो जनवरी से ही कर लें, ताकि समय से प्रपोजल का अनुमोदन आ जाए और समय से आप प्रोजेक्ट जमा कर पाएँ। और सारा विवरण आपको जो भी चाहिए, मेरा ब्लॉग है gali-kucha.blogspot.com, आप उसमें जाकर के पा सकते हैं। PGDT सर्च करिएगा, हर चीज़ आपको मिलेगा। फॉर्म भरने की हम बात करें तो आपको अगर करना है PGDT तो बिना सोचे समझे आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आज के सत्र में बस इतना ही। फॉर्म कैसे भरेंगे इस विषय पर विवरण मैंने ब्लॉग में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वहां मैंने फ्री में किताबें कहां से लें उन वेबसाइट्स का लिंक भी दे दिया है gali-kucha.blogspot.com में। तो वहां से आपको किताबों की लिंक मिल जाएगी, असाइनमेंट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा। तो आप लोग वहां आएँ। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई शंका है तो शंका समाधान मैं जरूर करूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपकी शंका का समुचित और समय पर निदान दे सकूं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में हम जुड़ेंगे तो फिर विस्तार से इस विषय में बात करेंगे। जो भी आपकी शंका होगी